Hello dears, welcome all in my YouTube channel Health Science everyone. My name Deepak and today we are discussing topic about the respiratory system. लंग्स के बारे में जानेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे, कौन कौन से ऑर्गन इसके साथ सिचुएटेड हैं, फंक्शन करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे. लंग्स कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में जानेंगे. सो फ्रेंड, सबसे पहले हमारे दी रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें ऑर्गन्स पता होने चाहिए, एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए पूरा क्या है, एनाटोमिकल वर्ड थोड़ा अटकता है मुझे, एनाटोमिकल पूरा पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है ऑर्गन है. सबसे पहले हमारा नोस्ट्रिल्स है, नोस्ट्रिल से हमारा नासल कैविटी इसके इनर साइड में. इसके बाद हमारा नीचे आता है, यहाँ पर हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स से हमारा नीचे लैरिंग्स है, लैरिंग्स से आगे ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बिहाइंड जो हमारी फूड पाइप होती है वो इसोफेगस है, उसके सुपीरियर फ्रंट में जो है हमारा ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया जो हमारी विंड पाइप है जहाँ से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, अंदर से इनहेल होता है. तो ट्रैकिया है. उसके बाद हमारे 2 लंग्स हैं, जो हमारा राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स हैं. जो राइट लंग्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड है हमारा, और 2 जो हमारा लेफ्ट लंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. द राइट लंग इज सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर, एंड लेफ्ट इज राइट एंड सुपीरियर एंड इन्फीरियर. सो सबसे पहले क्या है, नोस्ट्रिल्स क्या है, हम 2 नोस्ट्रिल है, 1 एंड 2. 2 नोस्ट्रिल से हम जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो है हमारे नासल कैविटी के अंदर चली जाती है. तो नोस्ट्रिल्स में हमारे छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स हैं. हेयर फॉलिकल्स क्या हैं, हेयर पार्टिकल्स. जो हमारे हेयर्स हैं वो हमारे जो है हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको रोकते हैं, अंदर जाने से रोकते हैं, इनहेल होने से रोकते हैं. तो ये प्रोटेक्शन करते हैं हमारी ऑक्सीजन क्लियरली अंदर जाए. तो अंदर जाता है तो हमारे अंदर नासल कैविटी है. नासल कैविटी हमारे जो भी एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करती है, ड्राई नहीं ह्यूमिडिफाई करती है हमारी. और इससे नीचे फिर हम जो फेरिंग्स में आ जाता है. फेरिंग्स क्या ऐसा पार्ट है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प कर, डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी है, जिसका जो 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. उसके बाद हमारा लैरिंग्स आ गया. लैरिंग्स किसे कहते हैं, लैरिंग्स हमारा जो है वो साउंड बॉक्स होता है. जैसे कि हम अंदर से हम स्पीक करते हैं तो हमारा ये लैरिंग्स जो है उसके थ्रू ही हमारी जो है आवाज़ जो है क्रिएट होती है. तो लैरिंग्स से नीचे फिर हम आगे ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है. उसके बाद ट्रैकिया जो हमारे लंग्स के साथ सिचुएटेड होता है. हमारा ट्रैकिया आगे जाके हमारे जैसे 2 राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियस में डिवाइड हो जाता है. और आगे जो वो ब्रोंकियस जो है इनर लंग्स में अटैच होते हैं. वो लंग्स के जो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स आगे जाके सब डिवाइडेड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में. ब्रोंक्यूल्स आगे डिवाइड हो जाते हैं और सब डिवाइड हो जाके एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पर हमारा गैसेस जो हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में. तो इस तरह हमारा जो ऑक्सीजन जब इनहेल करते हैं तो हमारे जब हमारे लंग्स में जाती है तो सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियस में. उसके बाद सब डिवाइडेड होकर हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोल में जाके एक्सचेंज होता है. कैसे एक्सचेंज होता है, जो एल्वियोल है राउंड शेप छोटी छोटी होती कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जहाँ पर हमारा जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड जो यानी कि इम्प्योर जो प्योर नहीं है, इम्प्योर यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो एल्वियोल में पहुंचता है. तो वहाँ जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वहाँ पर वो एल्वियोल में जो ऑक्सीजन जाती है तो उस ब्लड में एक्सचेंज हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वियोल के थ्रू हमारे ब्रोंकियस और ब्रोंकियस ट्रैकिया के थ्रू एक्सहेल हो जाती है. और जो हमने इनहेल किया है ऑक्सीजन उसको जो है उस ब्लड में मिक्स होकर जो है ब्लड में हमारे हार्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है. तो हमारे ब्लड के थ्रू जो है वो हमारा हार्ट में जो है प्योर ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है और ब्लड जो है होल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है. तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है.
तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन है। ह्यूमिडिफिकेशन करता है हमारी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे हार्ट से सिचुएटेड होता है। आपको मेरे पास एक बुक है, उसमें मैं आपको ईजिली आपको प्रैक्टिकली समझ आए तो मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको ऑर्गन जो है प्रैक्टिकली समझ आ जाएंगे ईजिली। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक ये डायग्राम है। डायग्राम में सबसे पहले देखो ये है हमारा नोस है और ये माउथ है, नासल, ये नोस है, इसके बिहाइंड इनर साइड में जो है नासल कैविटी है। उसके बाद हमारा नीचे हम आते हैं, नेक के पास हमारा फेरिंग्स है, उसके नीचे लैरिंग्स है जिसे हम लैरिंग्स जो हमारा जैसे वॉइस बॉक्स कहते हैं वो है। उसके बाद हमारा ट्रैकिया है, यानी कि जो मैंने बताया आपको ये ट्रैकिया है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं। इसके बाद हमारा आ गया ब्रोनक्यूल्स, हमारी इनर साइड में डिवाइड हो गए ब्रोनक्यूल्स, हमारे ब्रोनक्यूल्स और ब्रोनकाइस में डिवाइड हो गया। उसके बाद हमारे एल्वियोली हैं, वो इसमें शो नहीं हो रहे एल्वियोली। उसके बाद हमारे लंग्स हैं, इसके नीचे हमारा ये डायफ्राम है जो हमारे लंग्स में रिएक्शन कॉन्ट्रैक्शन में हमारी हेल्प करता है। ये हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम लंग्स का भी पूरा डायग्राम बता देता हूँ एक बार फिर से। एक ये मेरे पास है, इसमें एल्वियोल भी प्रेजेंट हैं। ये देखो फ्रेंड्स, एल्वियोलाई हमारे दिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एल्वियोलाई हमारे जो ये एंड होता है हमारे लंग्स में, जो एंड ब्रांचेस होती हैं वो उसे एल्वियोलाई कहते हैं, जो इन ऐसे हमारी देखने में माइक्रोस्कोपिक ऐसे देखने में शो होती है। ये हमारा लंग्स का डायग्राम है। ये ट्रैकिया है, ब्रोनक्यूल्स हैं, उसके बाद हमारे सब डिवाइड हो गए ब्रोनक्यूल्स में, उसके बाद एल्वियोल में डिवाइड हो गया। ये हमारा पूरा लंग स्ट्रक्चर है। और इसका जो है जो राइट वाला है ये सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर 3 पार्ट में डिवाइड है, और लेफ्ट वाला सुपीरियर एंड इन्फीरियर में डिवाइड होता है। जो हमारा राइट लंग है वो अपर साइड में, थोड़ा लेफ्ट लंग थोड़ा सा इनर साइड में होता है। ये हमारा लंग्स का डायग्राम है। सो फ्रेंड्स आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर ऑल।